दोस्तों, माँ होने का एहसास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन के बाद बाल धोना चाहिए या नहीं, या इससे कोई मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ओवुलेशन पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। ओवुलेशन के बारे में ये इससे जुड़ी कई तरह की बातें सामने आई हैं, जैसे कि ओवुलेशन के बाद बाल धोने से इम्प्लांटेशन पर कुछ असर पड़ता है। अगर आप भी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो आपके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवुलेशन के बाद बाल धोने से आप पे क्या असर होगा। वहीं भारत के कई हिस्सों में ये माना जाता है कि गर्भधारण करने के बाद से लेकर गोद भराई तक बाल नहीं धोने चाहिए। भारत में गर्भवती महिला के लिए कई तरह के रिवाज और मान्यताएं प्रचलित है, जिनमें गर्भधारण के बाद से लेकर गोद भराई तक या ओवुलेशन के बाद बाल न धोने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह सिर्फ रिवाज और मान्यताएं हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर लॉजिक लगाए तो सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में ही ये रिवाज चलता है और बाकी पूरी दुनिया में औरतें प्रेगनेंसी में नहाती भी है और बाल भी धोती है। हाइजीन के लिए बाल धोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने लंबे समय तक बाल नहीं धोएगी तो स्कैल्प पर धूल मिट्टी जम जाएंगी और डैंड्रफ या इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है। वैसे भी दुनिया भर की सभी महिलाएं प्रेगनेंसी में बाल धोती है, इसलिए इस तरह की मान्यता का कोई भी औचित्य नहीं है। यदि इस तथ्य में कोई भी सच्चाई हो तो इसे न मानने वाली महिलाओं पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक नहीं है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यह खबर खूब चलती है कि अगर ओवुलेशन के बाद बाल धो लिए तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी या आप माँ नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि इस ट्रिक की मदद से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ज़्यादातर महिला को यह पता ही नहीं होता है कि कब उनका ओवुलेशन हो रहा है या किस दिन उनका इम्प्लांटेशन हुआ है। इसलिए सभी महिलाएं बाल धोने की बात को फॉलो नहीं कर पाती है और इसका कोई असर उनकी फर्टिलिटी पर भी नहीं पड़ता है। प्रेग्नेंट होने या ओवुलेशन के बाद बाल धोने का कोई भी असर आपकी प्रेगनेंसी पर नहीं पड़ता है। इस तरह के रिवाजों और मान्यताओं को लेकर डॉक्टर हर बार यही कहते हैं कि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये एक सिर्फ रिवाज है। कैसे बच्चे या माँ को ये चीज़ प्रभावित कर सकती है, इसका आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है। अगर आपके मन में इसको लेकर कुछ सवाल है, आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है तो एक बार